भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स, जो सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस के लिए कंपलसरी है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड। तो इसके सिलेबस को आज हम जानेंगे, तो आप हमारे साथ इस लेक्चर में एंड तक बने रहें। और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमें अपने सिलेबस को जानना होता है। ये पेपर हमारे पास 100 मार्क्स का है। इसके सिलेबस को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह हमारा वैदिक ग्रंथ से संबंधित है। और आप जानते हैं वैदिक ग्रंथ संस्कृत साहित्य, वैदिक और लौकिक साहित्य के रूप में 2 भागों में विभक्त किया गया है। और वैदिक ग्रंथ में हमारे पास 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांत आते हैं। और आपको इनमें से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से लगभग 20 मंत्र पेपर में पूछे गए हैं और यह काम आपके पास 20 मार्क्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता का कार्य है और यह भी कार्य हमारे पास 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे भोज प्रबंध, ये एक छोटी सी कहानी है जो गद्य और पद्य के रूप में है और यह भी आपके पास कार्य जो है 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 में संस्कृत कवि का परिचय है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और यह कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में संस्कृत की महान विभूतियां जैसे आर्यभट्ट, वराह मिहिर, पाणिनि, पतंजलि, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और यह कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रसिद्ध संस्कृत ध्येय वाक्य कौन से हैं जिसे आप मोटो कहते हैं, यह कार्य आपके पास 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 संस्कृत पर्यायवाची शब्द, जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं हिंदी संस्कृत क्लासेस में, वही आपसे पूछा गया है और यह कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। ये तो था स्टूडेंट्स जो आपका पिछले कई सालों से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब नई अपडेशन हुई है और उस अपडेशन के अनुसार भी हमें अपने सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं अब क्या नई अपडेशन हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका वैदिक ग्रंथ है और इनसे संबंधित आपको मंत्र पूछे जाएंगे और यह कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 में श्रीमद् भगवत गीता है, यह भी आपके पास 20 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 3 में भोज प्रबंध, जो एक छोटी सी कहानी है आपके पास, यह कार्य भी आपके पास 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके फर्स्ट पार्ट में भारत की महान विभूतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और यह कार्य आपके पास केवल 5 मार्क्स का है। और इसके दूसरे पार्ट में हमें संस्कृत पर्यायवाची शब्द आएंगे, यह भी कार्य केवल आपके पास 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में संस्कृत कवि परिचय संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय आप समझते हैं, ये ऑप्शनल है ये क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कह लीजिए, ठीक है, जिसे सॉल्व करना बहुत आसान है और ये आपके पास कार्य जो है 30 मार्क्स का है। तो चलिए हम जानते हैं पहले किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे और नई अपडेशन में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहले वैदिक ग्रंथ से संबंधित 2 मंत्र पूछे जाते थे जो कि हर एक मंत्र 10-10 नंबर का होता था और अब नई अपडेशन में ये केवल एक ही मंत्र पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 श्लोक थे जो अब एक ही श्लोक पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो भोज प्रबंध की कहानी है, गद्य पद्य से रिलेटेड आपके पास 2 पैराग्राफ या 2 श्लोक आते थे और जो नई अपडेशन हुई है उसके अनुसार आपके पास केवल एक ही गद्य पद्य पूछा जाएगा। और भारत की महान विभूतियों से संबंधित 2 लेखक हैं, इनका परिचय पहले पूछा जाता था जो कि 2.5 नंबर का होता था और अब जो है केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और वह 5 मार्क्स का है। पर्यायवाची शब्द ये आपसे 5 पूछे जाते थे, अभी भी इसी की संख्या इतनी ही है। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहले 10 प्रश्न पूछे जाते थे और हर एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होता था और नई अपडेशन में केवल 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 6 मार्क्स का होगा। तो आप देख लीजिए कितना छोटा सा आपका सिलेबस है।
अगर आप सिलेबस को साथ साथ पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स तो बनेंगे ही 100%। कहीं ना कहीं जो हमारे विरासत के रूप में ग्रंथ है, चाहे गीता है, वैदिक ग्रंथ है, जो भारत की महान विभूतियों संबंधित प्रश्न है, इनको जानना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आप अपने सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए, किस तरीके का प्रश्न पहले पूछा जाता था और जो नई अपडेशन हुई उसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। ये सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वैदिक ग्रंथ, इसमें केवल हिंदी अर्थ पूछा जाएगा और यह कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, इनसे संबंधित आपको मंत्र पूछे जाएंगे। तो आप देख लीजिए, ऋग्वेद में आपके 3 मंत्र केवल पूछे गए हैं, यजुर्वेद में भी आपसे 3 मंत्र पूछे गए हैं, सामवेद में केवल 1 ही मंत्र है, ठीक है, और अथर्ववेद में आप देखिए ये 5 मंत्र आपको तैयार करने हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये चारों वेदों से रिलेटेड आपको मंत्र आए हैं और इसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। कितना आसान है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास तेरे ब्राह्मण में से 2 मंत्र पूछे गए हैं। तैत्तिरीय अरण्यक में से केवल 1 ही मंत्र पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ईशावास्य उपनिषद में से भी केवल 1 ही मंत्र पूछा गया है। कठोपनिषद से भी केवल 1 ही मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। मुंडक उपनिषद से भी आपके पास केवल 1 ही मंत्र पूछा गया है और श्वेताश्वतरोपनिषद से भी 1 ही मंत्र पूछा गया है। तो आप देख लीजिए, लगभग आपके पास 20 मंत्र जो हैं आपको अपने सिलेबस के लिए तैयार करने हैं और उसमें से भी केवल आपके पास 1 ही मंत्र अटेम्प्ट करने के लिए आएगा और 1 ही मंत्र आपके लिए 20 मार्क्स का है। अगर ये नई अपडेशन चली तो आपके पास 1 ही मंत्र सॉल्व करना है, नहीं तो आपको 2 मंत्र आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास श्रीमद् भगवत गीता है और आप जानते हैं गीता के कितने अध्याय हैं, टोटल 18 अध्याय हैं, ठीक है, और यह कार्य भी आपके पास 20 मार्क्स का है और इसमें केवल आपसे 2nd चैप्टर पूछा गया और उसमें भी 16 से 50 तक के श्लोक हैं और ये पहले आपके पास 2 श्लोक आते थे और इस नई अपडेशन में केवल 1 ही श्लोक पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास भोज प्रबंध है। यह भी कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है और ये एक छोटी सी कहानी है, गद्य और पद्य में है और यह भी पहले 2 इसके पूछे जाते थे प्रश्न इससे संबंधित और अब केवल 1 ही श्लोक या 1 ही गद्य आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास संस्कृत कवियों का परिचय है और ये 15 मार्क्स का काम पहले होता था, अब ये आपके पास 30 मार्क्स का काम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कितना आसान है इसमें मार्क्स लेना, ठीक है। अब आप देखिए, भास, कालिदास, भारवी, माघ, श्री हर्ष, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिकादत्त व्यास और भवभूति, मतलब इस 10 लेखकों के जीवन परिचय के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी जन्म, मृत्यु, इनकी कौन सी रचनाएं, रचना की क्या विशेषता है, ये कवि किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोई अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, कोई अपनी अलग अलग रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इससे संबंधित वेरी शॉर्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आपको आएंगे और जो कि आपके 30 मार्क्स के हैं और इस बार नई अपडेशन में केवल 5 ही प्रश्न पूछे गए हैं और 1 प्रश्न आपका 6 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए कितने आसान है आपके लिए मार्क्स लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भारत की महान विभूतियों से संबंधित प्रश्न है, जो पहले 10 मार्क्स का था और अब नई अपडेशन में केवल 5 नंबर का ही प्रश्न पूछा गया है और वो भी 1 ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप, इसमें भी आर्यभट्ट, वराहमिहिर, पाणिनि, पतंजलि, कणाद मुनि, बादरायन, कपिल मुनि, कौटिल्य, मनु और सुश्रुत, यानी ये 10 राइटर में से आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और आप इसको 5 नंबर के हिसाब से आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 संस्थानों के संस्कृत ध्येय वाक्य पूछे जाते थे और ये कार्य आपके पास 5 मार्क्स का आता है। जैसे उदाहरण दिया, सत्यमेव जयते भारत सरकार का मोटो है, जीवन बीमा निगम का मोटो है योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये पहले आपके पास सिलेबस में था, नई अपडेशन में इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी आप इसकी साइट पर जरूर जाकर एक बार सिलेबस को टैली करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 7 में पर्यायवाची शब्द हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं और ये पहले 10 नंबर के थे और अब ये कितने मार्क्स का हो गया काम? केवल 5 मार्क्स का काम है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिलेबस है, तो आपने अपने सिलेबस को समझकर अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और सिलेबस आपका बहुत आसान है, इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। इसलिए अब आप ये ना सोचिए कि केवल एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ता पहले पढ़ेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी, तो साथ साथ जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे समझिए, क्योंकि ये हमारे लिए नॉलेज गेन करने का भी साधन है। संस्कृत सबसे आसान सब्जेक्ट है और प्लस हमारे मार्क्स बनने के साथ साथ हमारी नॉलेज भी गेन होती है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से समझना है। आपकी कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हो संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कम मेहनत करके भी अधिक नंबर भी ले सकते हैं और साथ साथ नई नई चीजों को सीख भी सकते हैं। तो इसलिए आपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और हमारा प्रयास ये रहेगा सरल से सरल तरीके से आपका ये सिलेबस सॉल्व करके आपको करवाया जाए। तो इसलिए आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट और नई टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।